स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा है? बोलता है एक कोड ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल की बात की जा रही है। ओके, हम एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से। अब बोल रहा है उस सर्कल पे एक कोड भी है। ओके, हम कोड भी बना लेते हैं। अब सर्कल का कोई सेंटर पॉइंट भी होगा तो हम सेंटर भी बना देते हैं। अब बोलता है जो वो कोड है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है। देखो रेडियस कितना है सर्कल का, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और बोलता है सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। और जो वो कोड है वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है बेटा? 120 डिग्री का। तो यहाँ पे इसको इसके साथ जब आप मीट करवा देंगे तो ये कितने डिग्री का आ गया बेटा? 120 डिग्री का। और रेडियस आपको कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। यहां पे भी 12 सेंटीमीटर। बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब कोड के कोरोस्पोंडिंग कौन सा है? ये वाला सेगमेंट होगा। तो आपको ये निकालने को बोले, ये सेगमेंट निकालने को बोला आपको, ये कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट निकालने को बोला। कोड के कोरोस्पोंडिंग ये इट मींस यही निकालने को बोला। आई रिपीट अगेन, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, आप यहां पे कोड बना देते हो तो ये क्या आपका माइनर सेगमेंट, और ये क्या आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये सेगमेंट ही तो है। कोड, जब कोड क्या करती है? डिवाइड ही तो करती है। माइनर और मेजर सेगमेंट ही तो बताती है हमें। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? ठीक है, तो बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी कि आपको ये निकालना है। अब देखिए जैसे ये सेंटर है तो यहां से लेके ये सारा क्या है? सेक्टर ही तो है। इस ओ पॉइंट से लेके ये नीचे तक क्या सेक्टर ही है, लेकिन आपको निकालना क्या है? ये। तो यानी कि आप इस सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल को माइनस कर दो तो आपके पास ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अगर आप इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। यस या नो? आ जाएगा ना? तो आपको यही ही करना है। देखो दोबारा से देखिए, ये यहां से लेके यहां तक क्या चीज है? सेक्टर। और आप इसको इस पूरे सेक्टर में से आपको इस ट्रायंगल को क्या कर देना है? माइनस। और ये आपके पास कोरोस्पोंडिंग आ जाएगा, क्योंकि कोड के कोरोस्पोंडिंग यही है और आपको यही निकालने को बोला गया है। समझ आ गया? पहले आपके क्वेश्चन का समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो आप लिखते हैं आपको चाहिए क्या? सेगमेंट का एरिया। तो लिखिए एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। और जो ये कोड थे ये सेंटर पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रही थी? 120। तो इसको भी ध्यान से सोचिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो बेटा, जब भी मैंने आपको कितनी बार ये रूल्स बताए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर बता देती हूं। अगर कोई ट्रायंगल 90 डिग्री की है तो वो फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ आ गया? अगर कोई ट्रायंगल पे 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, तो फॉर्मूला होगा √3/4 साइड का स्क्वायर। और अगर ट्रायंगल पे 120 डिग्री का एंगल बनता है तो फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू साइड का स्क्वायर साइन थीटा। लगा पता? और हम ये यूज करने वाले हैं। और ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डीप में समझाई हैं आपको, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो डायरेक्ट बिना इंट्रोडक्शन के इधर आए हैं, क्योंकि उनको शॉर्टकट बड़ा पसंद है ना, फिर मार्क्स भी शॉर्टकट ही मिलेंगे, तो देख लेना। खैर ठीक है, तो 1/2 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा ये होता है जब आपके ट्रायंगल में 120 डिग्री का एंगल हो। समझ आ गया? 90 के लिए मेरे साथ दोहराइए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 साइड का स्क्वायर। और 120 डिग्री के लिए 1/2 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। समझ आ गया? तो यहां पे लिखिए 1/2 साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। समझ आ गया?
अब थीटा कितना है आपका 120 डिग्री, तो यहां पे लिखिए 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी लेने को बोला है 3.14, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। रेडियस कितनी दी है 12। और स्पेशली आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ की साइड भी 12 है, यहाँ की भी साइड 12 है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। खैर सर्कल की रेडियस वैसे भी क्या होती है, इक्वली होती है ना। चलो आगे, इंटू 12 माइनस 1/2 इंटू साइड कितनी है 12 इंटू 12 और थीटा कितना है 120 डिग्री। थीटा क्या होता है एंगल ही होता है, तो ये ट्रायंगल कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा 120 डिग्री। समझ आया। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 1 12, 12 3 36, 1/3 मल्टीप्लाई 3.14, 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 144 माइनस 1/2 इंटू 144 मल्टीप्लाई साइन। अब देखो आप 120 को ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस 60, क्योंकि जब आप 180 में से 60 को माइनस करते हो तो 120 तो आता है। तो अगर मैं ऐसे लिख भी देती हूं 180 माइनस 60 तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात रहेगी। चलो तो यहां पे आ जाइए 3 1 3, 3 4 12, 2 बचे 3 8 24, ठीक है जी। तो 3.14 मल्टीप्लाई 48 माइनस 2 1 2, 2 7 14, ये आ गया 72। आगे अब आपको पता है साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 यानी कि साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा। तो आप साइन 180 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो साइन थीटा लिख सकते हो, और आपका थीटा कितना है 60 डिग्री। समझ आ गया। ऐसे लिखते हो जहां भी साइन 180 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा साइन थीटा। तो ये साइन 180 माइनस क्या है थीटा ही तो है, और थीटा कितना आपका 60 डिग्री। तो यहां पे लिख लीजिए। अब देखो 3.14 को आप 40, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मैं आपको वैल्यूज पुट करवा देती हूँ। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू, अब ये मत बोलना कि हम भूल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भूलने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मैंने बहुत अच्छे डीप लेवल में जाके आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक एक कॉन्सेप्ट समझा, और वहां पे टेबल भी आया था। साइन 30 की 1/2, 1/√2, √3/2 सब कुछ बताया है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2। तो आप लिख लीजिए 2 1 2, 2 36 72, इतना इतना नोट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। 314 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 4 32, 3 बचे 8 1 8, 9 10 11, 11 आ गया। 8 3 24, 25, 4 4 16, 1 बचे, 4 1 4, 5 4 3 12, 2 7 10 5 1। कितना आ गया बेटे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 15072। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद यहां पे पॉइंट आ जाएगा। आ गया माइनस। अब देखिए बचा क्या 36 मल्टीप्लाई √3, ठीक है 150.72 माइनस 36। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। कितनी होती है √3 की वैल्यू बेटा मेरे साथ बोलिए 1.73। तो यहां पे लिख लीजिए 1.73। अब 173 को 36 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 6 3 18, 1 बचे, 6 7 42, 43, 4 बचे, 6 1 6 और ये आ गया 10, 3 3 9, 3 7 21, 2 बचे, 3 1 5, 8 और 9 10 11 12, ये आ गया 12, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 6 और 150.72 माइनस
6228, तो अब 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा। अब आप माइनस कीजिए 150.72, 62.28, 12 में से 8 गए 4 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे, 10 में से 2 गए 8 बचे और 14 में से 6 गए 8 बचे। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा 88.44। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आपको यही निकालने को बोला था। और बेटा मैंने आपको हर एक कैलकुलेशन करके बताई है ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको फिर भी किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।